चरखी दादरी में आए हैं। भगवान परशुराम जन्मोत्सव 19 मई रविवार को परावर रोहतक में मनाया जाएगा। उसका न्योता देने के लिए 36 बिरादरी का न्योता है। और उसके साथ आपको जानकारी दे दूं कि देश की सबसे बड़ी प्रतिमा की नींव रखने का भी निर्णय वहाँ होगा। 121 फुट की भगवान परशुराम की प्रतिमा रखी जाएगी। और इसके साथ क्योंकि दादरी के बहुत से लोग, बहुत से नौजवान साथी पिछले 2 बार वहाँ पे जन्मोत्सव में पहुँचे हैं, जिसमें सरकार के साथ एक मैं कहूँगा युद्ध ही था, अब तो शांति काल है। तो उन सब योद्धाओं का भी एक मान सम्मान हुआ, क्योंकि 36 बिरादरी का भाईचारा फरसा लेकर वहाँ पर पहुँचा था। और जब वो ज़मीन रिलीज हुई थी, अब सबका न्योता है, चूल्हा न्योत है। और भोलेनाथ की कृपा से हम तो ये कहते हैं, भोलेनाथ के परम भगत भगवान परशुराम थे, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्कर दिया, श्री राम जी को धनुष दिया। तो उनकी जयंती 36 बिरादरी मिलकर मनाओगी, क्योंकि वो सब के भगवान थे, न्याय के देवता थे। और जो न्याय की लड़ाई लड़ सकता है, जो गरीब कमज़ोर की लड़ाई लड़ सकता है, मैं ये मानता हूँ कि वही उनके सच्चे भगत हैं। तो चरखी दादरी के जो साथी हैं 36 बिरादरी के, उन सब का न्योता चूल्हा न्योत है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो भी हम आवाज़ उठा पा रहे हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भोलेनाथ, परशुराम, श्री कृष्ण भगवान, हनुमान जी, सब उन भगवानों की ही कृपा है हमारे। जैसे कहते हैं ना, खाटू श्याम बाबा हारेगा सारा। और अब चुनाव है, तो मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा लोगों से, अब जो भी नेता आए उससे आप सवाल ज़रूर पूछना। सवाल, सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए है। मैं आज रेवाड़ी, झज्जर, महेंद्रगढ़ जाते हुए भिवानी भी जाऊंगा, तो मुझे लगता है आपके जो सांसद कैंडिडेट हैं, सांसद मेरे ख्याल में धर्मवीर जी थे पहले, अब यहाँ रावदान सिंह जी भी हैं, तो दोनों से पूछो कि ये SYL के ऊपर भी थोड़ा सांस निकालो, थोड़ी आवाज़ निकालो। क्षेत्र के अंदर पानी की कितनी बड़ी समस्या है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है SYL के ऊपर, उसके बावजूद भी कोई पार्टी, कोई नेता बोल नहीं रहा है। ये बहुत बड़े शर्म की बात है। तो जनता से मैं ये अपील जरूर करूंगा कि कोई भी, किसी भी पार्टी का पक्ष विपक्ष का कोई भी आदमी आए, पक्ष का कोई आए तो उससे जरूर पूछो कि 5 साल में करा के, और विपक्ष का आए तो उससे पूछो कि भाई तेने कौन सी आवाज़ उठाई, कौन सी लड़ाई लड़ी, कितने लठ खाए, कितने केस खाए। ये आवाज़ जरूर होनी चाहिए और ये निष्पक्ष आवाज़ जनता को पूछनी चाहिए। अगर आप नेताओं, पार्टियों की गुलामी करते रहोगे, तो जब तक सवाल नहीं उठाओगे, जब तक उस चीज़ का समाधान नहीं होगा। 70% हरियाणा जो है वो पानी जहरीला पी रहा है। और जो आप लोगों का क्षेत्र है, चाहे भिवानी, महेंद्रगढ़ है, दादरी है, चाहे रेवाड़ी, गुड़गांव तक का, मेवात तक का बता रहा हूँ मैं। तो सवाल उठना है, ज़रूरी है, सवाल उठाना चाहिए। और आपके जो भी, चाहे आपके मामले आपके गाँव के हैं, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे नशे का है, जो भी इशू हैं, ये नेता फिर नहीं मिलेंगे। ये 5 महीने घूम रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगले 4.5 साल गायब हो जाएंगे, सुरंगों में चले जाएंगे अपने। ये जो अब कह रहे हैं ना सारे के सारे, शेर आया, शेर आया, ये सारे सर्कस के शेर हैं। ये अपना सर्कस फिर और कितना कराएं, कितना गुफाओं उफाओं में। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी तरफ से एक सवाल पूछो, अपने सवाल पूछो, अपने हक के सवाल पूछो। और हमारे को तो भोलेनाथ ने शक्ति दे रखी है, हम तो ज़रूर पूछें, कोई पूछो ना पूछो। तो मेरा तो यही मानना है कि पूछना चाहिए। आपने कहा सर्कस के शेर हैं, हाँ, तो अभी ड्रामा किस तरह का चल रहा है? तो सर्कस चल रहा है, और क्या चल रहा है? वो सर्कस के शेर और क्या करेंगे भाई साहब? सर्कस के शेर तो जो करके होया नहीं करा, वो कैसे खड़ा हो जाए, वैसे खड़ा हो जाए। और वो जंगल के शेर लागे हैं। ये जंगल के शेर उस टाइम पे कित गए थे जब बुढ़ाई पेंशन कटी, पूरा हरियाणा फैमिली आईडी का परेशान था, बेरोजगार नारे परेशान थे, बुढ़े, विकलांग, विधवा। कोई बोल रहा खेल कोटा खत्म कर दिया था जब कोई बोल रहा केस तक खावे हमें, लठ खावे हम, लाडू खावे। ये वाह भाई वाह, केस भुगता हम, तारीख भुगता हम, तारीख भुगता ये। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं भाई साहब, सवाल उठाओ भाई, मर्जी है लोग ना उठाओ, मत उठाओ। आज चुनावों के दौरान में अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा तो अपने बड़े बड़े दावे प्रस्तुत कर रही है और 400 पार तक के दावे कर रही है। तो विकास के पूरे दावे उनके दोबारा भरे जा रहे हैं, तो उनको लेकर के मैं ये कह रहा हूँ, वो भाई 400 पार कर रहे हो, चाहे चांद के पार कर रहे हो, मन इस बात से कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई राजनीति से मतलब नहीं। पहली बात मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई सत्ता में रहा था तो उससे सवाल पूछो कि आपने करवा के अपना पर्चा ले गया साथ में, लोगों को बता। और जो लोग विपक्ष में थे वो भी अपना पर्चा लेके आए कि हमने इतनी बार आवाज़ उठाई थी, वो भी बताओ ना कौन सी गुफा में कौन से कितने। और लोगों से मैं एक अपील जरूर करूंगा, ये जो लोग रोक रहे हैं लोगों को नेताओं गाने से, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई रेलिवेंट नहीं है बात।
बुलाओ, अपने गांव में बुलाओ, बैठाओ और सवाल पूछो आराम तक, भाई बता, इस पे सवाल बता। एक माला टांग दो जूता की, एक टांग दो फूल की। नेताजी को बोलो, नेताजी आप जो सी ठीक लगती हो आप पहन लो। ये नेताओं की गुलामी, पार्टियों की गुलामी करने से कोई फ़ायदा है नहीं। और एक चीज़ मैं और कहूँगा, नेताओं के चक्कर में अपना भाईचारा खराब मत करो। आप अपना ये नेता तो सारे एक से हैं, 5 साल में कौन किस पार्टी मल्टी पल्टी मार जाएगा कुछ नहीं बेरा। आपका कोई केस नहीं भुगता, कोई वकील नहीं करा, कोई जेल में आपने टमाटर प्याज भी नहीं देखा होगा। आपने काफ़ी सारे मुद्दों को उठाया था, आप क्यों नहीं उतरे चुनाव में? भाई मेरा भी को ना चुनाव लड़ने का, भाई चुनाव लड़न था, एक ट्रक रुपये चाहिए मेरे तो कितना हो यार। हमने तो अपनी गाड़ी का तेल भी मुश्किल गलवाना पड़ा है। मेरे सुनने को मिल रहा था कि भाजपा से टिकट भी मांग रहे हैं। मेरे तो भाजपा और कांग्रेस तो मेरा मांगने का, मैं भगवान तो नहीं मांगू यार, कि मैं अपने लिए तो मांगे नहीं आज तक भगवान तो। भाजपा कांग्रेस तो टिकट मांगूंगा मैं, क्या बात करो भाई साहब। मैं टिकट देनी आऊँ, 10 साल टिकट दी है मैंने, बाटी है, जय इंदिरा मांगे करता किसी तो कुछ, ठीक है। मन ने किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो भगवान से भी सबका भला मांगते हैं अपना, मैं उस भगवान जी से भी ना मांगता। अगर आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो राजनीति में आके क्या निर्दलीय उतर के सेवा नहीं? अरे भाई राजनीति में आके कौन सा, जब बुढ़ा की पेंशन 2 लाख की बनवाई है, मैं कोई राजनीति में होंगे? सड़क पे था मैं, संसद से बड़ी होती है सड़क। राजनीति में आके एक बात बताओ, 90 विधायक के 15 सांसद कौन सी गुफा में थे? ये राजनीति में थे, क्या करा इनने बताता दो। राजनीति में आगे जो नहीं कहे, राजनीति में आगे भला उसका भला उसका, हाँ हो सकता होगा भाई। मारता भगवान ने, भोलेनाथ ने, परशुराम ने संघर्ष लेकर रखा है, तो मैं क्या कर सकूँ इसमें? मेरे हिसाब से तो आप सड़क पे भी संघर्ष करके लोगों की सेवा कर सको, ऐसी बात नहीं है। सड़क पे संघर्ष किया है, लोगों की सेवा की है, काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या उनसे कहीं ना कहीं बात करके बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता? नहीं भाई साहब, बिना पैसे के चुनाव लड़ने की गलतफहमी कोई ना करे। अगर किसी का बहम हो, अपना बहम निकाल ले। मेरा ब्यों था नहीं सरपंच का चुनाव लड़ने का भी, मैं क्यों कर लड़ लूँ सांसद का चुनाव? भाई साहब पैसा चाहिए है आपको, फिर जात के नाम से वोट मांगनी पड़ेगी, मैं तो नहीं मांग सकता भाई साहब जात के नाम तो वोट। हम तो इस चीज़ में बिलीव करें, अच्छे आदमी हर जगह है, और लीचड़ और कीचड़ हर जात में है, अच्छे भी हर जात में है। मैं तो नहीं मांग सकता अक्षेत्र के नाम पर वोट किसे है, मैंने अक्षेत्र के नाम पे दे दो, आग मैंने जात के नाम पे दे दो, मैं तो मांग नहीं सकता। और पैसा मार तो है नहीं, तो भाई साहब हम क्या करें? फिर हम तो ये काम कर सकें भाई, अपने लट्ठा कास के आंदोलन कर सकें, जितनी कैपेसिटी उतने करें भाई। ना कैपेसिटी होगी अपने घर बैठ जाएंगे, अपने पहाड़ा में जंगला में चले जाएंगे। खापों ने, किसानों ने काफ़ी सारे आंदोलन किए हैं, और उसके बाद अब बड़ी खाप पंचायतें भी हो रही हैं, किसानों के संगठन फैसले ले रहे हैं कि भाजपा और जसपा के लोगों को वोट ही ना दें, तो उसको लेकर के आप कैसे? वो उनका निर्णय है, वो ले सकें मैं, लेकिन मेरी एक बात हो है, वो निर्णय ले, लेकिन किसी का रास्ता रोकेंगे तो वो सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको निष्पक्ष खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपकी बात में दम होगा। आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं, वो ठेकेदारी करना तो बंद कर दें, लोग इतने शाणे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, पक्ष और विपक्ष दोनों से बराबर सवाल पूछो। ये पूछो ना रे, एक बात बताओ, ये भाजपा वाले तो राज कर रहे थे, कांग्रेस वाले खाज कर रहे थे क्या? पक्ष वाले तो राज कर रहे थे, विपक्ष वाले खाज कर रहे थे क्या? क्यों नहीं आवाज उठाई भाई लोगों की? क्यों नहीं सड़का पर उतरे? इनके पास पैसे की कमी ना, पावर की कमी ना, पब्लिक की कमी ना, सब कुछ है इनके पास है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, मेरा तो निष्पक्ष बात है, निष्पक्ष आवाज है। लोग तो मैं ये जरूर कहूँगा, वोट डालने जरूर जाना चाहिए, नोटा पर डाल के आइयो। और इस टाइम पे दारू मत लियो, दारू नकली और जहरीली दारू और नकली दारू बिकेगी। बोतल 2000 की होगी दारू, उसमें 200 रुपये की भी नहीं पाओगी। तो लेना है तो अपना घी दूध अपना नगद ले लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और भाईचारा अपना खराब मत करिए। 19 तारीख को लगभग कितने लोग पहुंचेंगे, और स्टेज पर क्या राजनीतिक लोग भी देखेंगे? कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल सामाजिक प्रोग्राम है। 36 बिरादरी का भाईचारा वहाँ पहुँचेगा, और उन योद्धाओं का सम्मान है ये जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, सीधी बात है। या हम भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से प्रयोग नहीं होने देंगे, ना हम ठेकेदार हैं, ना हम कोई वो वर्ड ठीक नहीं रहेगा कहना मेरा यहाँ पे ठीक नहीं है। मेरा कहने का मतलब है हमारा सामाजिक काम है, सामाजिक प्रोग्राम है, 36 बिरादरी के भाईचारे का प्रोग्राम है, कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और कितने लोग पहुँचेंगे ये मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मेरी गले 4 आदमी हैं,
हम तो 4 भी मना लेंगे भाई, मेरे तो रखो ना, तो मैं किसी न्यू गाड़ी बेच सकता, ना मैं दारू बेच सकता, ना मैं पैसे बेचता, ना मैं पौआ बेच सकता। तो मेरे तो कुछ है नहीं, जो अपने आप आनियाँ हैं अपने आप पाओगे, वहाँ पे योद्धा आएंगे, योद्धा, बोद्धा नहीं, बोद्धा सौदा नहीं होगा, योद्धा होगा। भगवान परशुराम के नाम पर भाजपा के भी काफ़ी लोग अलग अलग जगहों पर जो अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, उनको देखते हुए क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में भगवान परशुराम के जो आदर्श हैं उनको लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं? अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, भगवान परशुराम को राजनीतिक रूप से प्रयोग इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और राजनीतिक रूप से कोई अपने पॉइंट बनाने के चक्कर में अगर भगवान परशुराम का प्रयोग कर रहा है तो वो पापी है, उसका बहुत बड़ा पाप लगेगा, वो कीड़े पड़ के मर सके है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है, हमने तो प्रयोग करना नहीं भाई, हम तो करते नहीं।